हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट के बारे में, जिसे इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे अजीत डोभाल जी की बायोग्राफी के बारे में। अभी तक कैसी रही उनकी लाइफ की जर्नी वो देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उनका ऑफिस डिटेल्स जान लेते हैं कि अजीत कुमार डोभाल, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, जिनका जन्म हुआ था 20 जनवरी 1945 में, वो अभी फिफ्थ एंड करंट एनएसए दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और एनएसए के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं अभी, जिनको भी पता नहीं होगा एनएसए एक्चुअली काम क्या करता है, एनएसए का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उनके लिए जो भी एनएसए होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो भी होता है, वो एक सीनियर ऑफिशियल होता है। किसमें? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक सीनियर ऑफिशियल होता है एनएसए। जैसे कि अभी अजीत कुमार डोभाल एक सीनियर ऑफिशियल है ऑन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और उनका काम एक्चुअल में होता क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एडवाइस देना ऑन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, तो ये एनएसए और उनकी टीम एडवाइस देती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ओके, वेरियस मैटर्स में। और एनएसए की जो रैंक होती है, मीन्स अभी अजीत डोभाल जी की जो रैंक है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। मतलब दोनों की जो रैंक होती है वो सेम होती है। और ऑब्वियसली एनएसए के पास हाई पावर पोस्ट है ये इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एनएसए एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ था? तो 1998 में ये पोस्ट स्टार्ट हुई थी। और इनमें इस पोस्ट, एनएसए पोस्ट के लिए किसे अपॉइंट किया जाता है? एक तो आईएफएस ऑफिसर को, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर को, या आईपीएस दैट इज इंडियन पुलिस सर्विस, जो भी ये ऑफिसर्स होंगे तो उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, नाउ तो जैसे पहले बताया था मैंने कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो भी होगा, जिसकी उनकी टीम, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगी इन वेरियस मैटर, जैसे कि इंटरनल अफेयर्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज टू द इंडिया एंड ओवरसीज स्ट्रैटेजिक एंड सेंसिटिव इश्यूज। तो इन सभी के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एडवाइस देना ये काम होता है एनएसए का। उसी के साथ एनएसए ये भी काम करती है कि जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जैसे कि रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनटीआरओ, एमआई, डीआईए, एनआईए, तो ये सब इंटेलिजेंस एजेंसीज का डेटा कलेक्ट करके उनको रिपोर्ट करना टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो ये काम है एक्चुअल एनएसए का। तो अभी बात करेंगे अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ अजीत डोभाल। तो उनका जन्म तो अभी मैंने बताया 20 जनवरी 1945 को उनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में। उनके जो फादर थे वो भी एक इंडियन आर्मी में ऑफिसर की पोस्ट में थे। तो उनका जो अर्ली एजुकेशन था वो अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुआ था राजस्थान में। और ही ग्रेजुएटेड विद अ मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी इन 1967। 1967 में वो ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया विद अ मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये था 1967 की उनकी ग्रेजुएशन। तो अभी रिसेंट अगर हम बात करेंगे 2017-18 में, तो 2017 में उनको आगरा यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट से सम्मानित किया था। और 2018 में कोमान यूनिवर्सिटी ने, मई 2018 में कोमान यूनिवर्सिटी ने भी उनको डॉक्टरेट ये पदवी से सम्मानित किया था। और नवंबर 2018 में अमिटी यूनिवर्सिटी ने भी उनको डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया था। ओके, तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, जब 1967 में उन्होंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो 1968 में वो उन्होंने आईपीएस ज्वाइन की, इंडियन पुलिस फोर्स, इंडियन पुलिस सर्विस। तो तब वो केरला कैडर में थे। और कुछ साल सर्विस करने के बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ था मिज़ोरम में पहले, और उसके बाद पंजाब में। तो उस टाइम की सिचुएशन मिज़ोरम की बहुत ख़राब थी। ऑब्वियसली वहाँ पे वायलेंस, दंगे वगैरह हुए थे, मिलिटेंट्स की प्रेजेंस थी वहाँ पे, मिलिटेंट्स एक्टिव थे मिज़ोरम में। तो उनको न्यूट्रलाइज करने में भी उनका क्रूशियल रोल है अजीत कुमार डोभाल का। और बात करेंगे पंजाब की, तो आपको पता होगा कि पंजाब में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था। तो पंजाब में लेट 1980s में, आपको आपने मूवीज़ में भी देखा होगा बहुत सारे, कि लेट 1980s में पंजाब में बहुत सारे मिलिटेंट्स, बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिव थे। तो उनकी क्या डिमांड थी कि उनको एक अलग देश चाहिए था।
खालिस्तान नाम का एक अलग देश उनको चाहिए था, अलग देश उनको बनाना था। और उसी के लिए खालिस्तान मूवमेंट ये ज़ोरों शोरों से स्टार्ट की थी उन लोगों ने। पंजाब के भी कुछ मिलिटेंट्स, कुछ पार्ट था इन्वॉल्व उसमें, और हिमाचल प्रदेश का भी कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व था। तो तब ये खालिस्तान मूवमेंट ज़ोरों शोरों से चल रही थी, और उसी टाइम जो कुछ मिलिटेंट्स या कुछ टेररिस्ट अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है तो वहाँ पे छुपे हुए थे। तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया गया था और उन टेररिस्ट का खात्मा कर दिया गया था। और उसके बाद आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी, और पंजाब में फिर दंगे स्टार्ट हुए थे, और उसमें बहुत सारे लोग जो थे, सिख लोग, तो उनकी जानें भी गई थी। और ये जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होने के बाद ऐसा लगा था कि अभी पंजाब न्यूट्रल हो गया है, अभी मिलिटेंट्स पंजाब में अभी नहीं है। बट ऐसा नहीं था, पंजाब में फिर भी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस थी, मिलिटेंट्स फिर भी एक्टिव थे। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो कि 1988 में इंडियन आर्मी की तरफ से हुआ था अमृतसर में, तो इन जो भी बचे कुचे मिलिटेंट्स थे उनका खात्मा करना ये प्लान था इंडियन आर्मी का। तो कुछ मिलिटेंट्स ऐसे थे कि जो पंजाब के कुछ पार्ट्स में छुपे हुए थे। तब अजीत डोभाल ने रिसेंटली एक स्पीच में कहा था, उन्होंने एक स्टोरी तब के टाइम की सुनाई थी कि कैसे हुआ था एक्चुअल ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो अजीत डोभाल जी जासूसी करते थे पंजाब में जाके, वहाँ पे जहाँ पे भी ये मिलिटेंट्स या टेररिस्ट छुपे हुए थे वहाँ पे जाके उन्होंने एक्चुअल में ऑटो रिक्शा भी चलाया था। तो ये स्पाइंग करते थे वहाँ पे। तो ऐसे ही कुछ 9-10 दिन जासूसी करने के बाद उनको, मतलब जो भी मिलिटेंट्स छुपे हुए थे उनको डाउट आया, और उन्होंने अजीत डोभाल जी के साथ पूछताछ की। ओके, ये एक्चुअली उन्होंने अपने स्पीच में बताया था एक बार। तो फिर उनको पास में बुला के उन्होंने पूछताछ की कि कहाँ से आए हो, क्यों हमारा मतलब यहाँ 9-10 दिन से घूम रहे हो। तो उन्होंने, अजीत डोभाल जी ने उनको ये भरोसा दिलाया कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं आईएसआई का बंदा हूँ। ठीक है, तो ये उनका भरोसा जीत लिया था अजीत डोभाल जी ने। और उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, उन मिलिटेंट्स या टेररिस्ट के पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, तो उन्होंने वो पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के अजीत डोभाल जी ने इंडियन आर्मी को प्रोवाइड की थी। और तब जाके इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 में ये कंडक्ट किया था। और एक हिम्मत की बात देखो, तो जब ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर कंडक्ट किया गया था, जो इंडियन आर्मी के ब्लैक कैट कमांडोज थे तो उनकी मदद से ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। तो तब अजीत डोभाल भी उन टेररिस्ट के साथ ही थे। तो हिम्मत की आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उन्होंने पूरा ये सब कुछ हैंडल किया है। ओके, तो ये बात हुई पंजाब की। और उसके बाद अजीत कुमार डोभाल वॉज वन ऑफ द 3 नेगोशिएटर्स हु नेगोशिएटेड द रिलीज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम IC-814 इन कांदाहर इन 1999। तो ये बात अगर आपको पता होगा, एक्चुअली ये बहुत डेंजरस स्टोरी है, इसके ऊपर तो एक वीडियो भी बन सकती है। तो अजीत डोभाल जो थे वन ऑफ द 3 निगोशिएटर्स थे। एक्चुअली IC-814 एक एरोप्लेन है जो हाईजैक हुआ था, और 1971 से लेकर 1999 तक अगर आप बात करें तो इस टाइम पीरियड के बीच में मतलब अराउंड 15 हाईजैकिंग्स हुए थे इंडियन एयरलाइंस। ओके, 15 इंडियन एयरक्राफ्ट जो थे वो हाईजैक कर दिए गए थे टेररिस्ट ने। तो ये जो दौर था वो बहुत ही खतरनाक दौर था। तो उसी बीच में एक यहाँ पे अजीत डोभाल ने एक क्रूशियल रोल निभाया था एज ए नेगोशिएटर। तो IC-814 ये जो एरोप्लेन था वो नेपाल से दिल्ली आ रहा था एक्चुअल में। तो उनको टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया था। उसमें 176 पैसेंजर्स थे, 15 क्रू मेंबर्स थे। और इनके साथ जो भी टेररिस्ट, जिन्होंने भी 3 टेररिस्ट थे, तो उन्होंने जो प्लेन हाईजैक किया था तो उनके साथ निगोशिएट करने गए थे अजीत कुमार डोभाल। कहाँ पे गए थे? कांधार, जो कि अफगानिस्तान। एक्चुअली प्लेन नेपाल से दिल्ली आ रहा था, बट दिल्ली में ना रुक के वो टेररिस्ट ने वो प्लेन कांधार अफगानिस्तान लेके गए थे। तो अफगानिस्तान जाके अजीत डोभाल जी ने ये निगोशिएशन करके उन जो भी 176 पैसेंजर्स को बचा के लेके आए थे वापस। ओके, तो ये भी उन्होंने एक क्रूशियल रोल निभाया था। और आगे बात करेंगे तो ही हेडेड IPS ऑपरेशन विंग फॉर ओवर अ डिकेड एंड वाज अ फाउंडर चेयरमैन ऑफ मल्टी एजेंसी सेंटर। वो मल्टी एजेंसी सेंटर के फाउंडर एंड चेयरमैन भी रह चुके हैं। और उसी के साथ जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस, तो इसकी भी फॉर्मेशन उन्होंने स्टार्ट की।
और ही वॉज ट्रेन अंडर M.K. नारायणा, द थर्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया फॉर अ ब्रीफ पीरियड इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। तो जो M.K. नारायणा थे, जो कि थर्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, जो अभी अजीत डोभाल है वो फिफ्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया है, तो उनके अंडर ये अजीत डोभाल जी की ट्रेनिंग भी हुई थी। और रिटायरमेंट की बात करें तो जनवरी 2005 में वो एज ए डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो वो रिटायर हो चुके थे। और जैसे ही 2014 में मोदी सरकार आई तो वापस से अजीत डोभाल जी को अपॉइंट कर लिया गया एज अ फिफ्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और जैसे ही वो वापस अपॉइंट हुए और वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो जून 2014 में अगर आप देखो तो जून 2014 में अजीत डोभाल प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग द सिक्योर रिटर्न ऑफ 46 इंडियन नर्सेस हु वेर ट्रैप्ड इन अ हॉस्पिटल इन टिक्रिट, इराक। जो इराक में 46 इंडियन नर्सेस को किडनैप कर लिया गया था, ओके, ISI के लोगों ने। तो वहाँ पे भी अजीत डोभाल ने क्रूशियल रोल निभाया था, वहाँ पे जाके निगोशिएट करके उन जो भी किडनैप की गई 46 इंडियन नर्सेस को वापस एयर इंडिया की प्लेन से कोची में वापस लाया गया। तो वहाँ पे भी अजीत डोभाल का एक क्रूशियल रोल है। आई गेस उस पर मूवी भी आ चुकी है, एक था टाइगर का सीक्वल था शायद, सलमान खान की मूवी थी। तो वहाँ पे अजीत डोभाल जी ने बहुत क्रूशियल रोल निभाया था एज ए निगोशिएटर। और सबसे बड़ी बात तो सर्जिकल स्ट्राइक, अगर बात करें सर्जिकल स्ट्राइक की तो अभी तक 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। एक तो म्यांमार में, मणिपुर में जो इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे, जो टेररिस्ट हमला हुआ था, तो वहाँ पे कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक प्लान करके अजीत डोभाल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक प्लान करके कम से कम 35 to 50 जो भी टेररिस्ट थे उनको मार गिराया था विद नो सिंगल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन सोल्जर्स। एक भी इंडियन सोल्जर को की जान को कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी। और वहाँ पे घुस के इंडियन आर्मी ने ये हमला किया था। और उसके बाद अगर आपने उरी मूवी देखा होगा तो वहाँ पे पूरा क्लियर आपको आइडिया आया होगा। सितंबर 2016 में जैश ए मोहम्मद का जो लश्कर ग्रुप है वहाँ उन्होंने अटैक किया था उरी में। तो 17 सोल्जर्स की वहाँ पे 17 सोल्जर्स जो थे वो शहीद हो चुके थे। तो अजीत डोभाल और उनकी टीम ने प्लान बना के पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया और कम से कम 40 से 50 टेररिस्ट को वहाँ पे मार गिराया था। और तभी भी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई इंडियन सोल्जर्स साइड में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हम समझ सकते हैं कि अजीत डोभाल जी के अंडर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमको इंडिया को प्राप्त की है। तो अवार्ड्स की बात करेंगे तो अजीत डोभाल वॉज द यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर टू रिसीव द पुलिस मेडल। और उसी के साथ उनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिल चुका है। और कीर्ति चक्र एक ऐसा अवार्ड है जो सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स को मिलता है, बट अजीत डोभाल जी को ये कीर्ति चक्र 1988 में भी मिला था। एंड ही इज़ द फर्स्ट पुलिस ऑफिसर टू रिसीव अ मेडल, दिस मेडल कीर्ति चक्र। ओके, तो ऑब्वियसली बहुत ही हिम्मत से अभी तक उन्होंने सिचुएशन को, जो भी क्रिटिकल सिचुएशन इंडिया के सामने आई है, तो उनको सिचुएशन को हैंडल किया है। और हम आशा करते हैं कि आगे भी जाके वो ऐसे ही क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करेंगे और हिम्मत से हैंडल करेंगे। सो दैट्स इट। कुछ शॉर्ट में हमने अभी देख लिया कि कैसी बायोग्राफी, कैसी उनकी जर्नी रही अभी तक की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like, share and subscribe to My Government Track channel. Thank you so much.